थे कि ये मैच है एस्टैब्लिशमेंट और जरदारी साहब के दरमियान में। इमरान खान साहब से ज़्यादा ये मसला जो है ना सेनेट का, मेरी ये राय भी है, इंफॉर्मेशन भी है और हालात भी हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट का है। ये उनका ज़्यादा इस पे पहले तो वो कहा जा रहा था दरमियान में कि न्यूट्रल हो गए हैं, तो भी आप मेरा नहीं ख्याल सर, और इस बात का एहसास जो है पीडीएम के अंदर भी है और जरदारी साहब के कैंप में भी है और नवाज शरीफ साहब के कैंप में भी है। ये जो बातें फैलाई जा रही थी ना न्यूट्रलिटी वाली, वो आप खुद ही बता रहे, पलड़ा भारी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी नहीं रही ना, फिर इसका मतलब पलड़ा एम्फेटिकली चाह रहा था, मैं वही चाह रहा हूँ। तो ये कहना कि जनाब के बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल नहीं है। आमिर साहब तो कह रहे थे ना आज की रात बड़ी भारी, आज की रात नहीं कल की रात भारी है। ये सौदे मौदे लैन दैन आगे पीछे धमकी थ्रेट, किसी को कोई उसकी चूंच गीली कराना, तो किसी को कोई हैमर भेजना, रात को कोई संदेशा भेजना, वट वो जो सारी चीज़ें रात की होती हैं। सो वो कल रात से काम शुरू होगा। अभी तो वो डीलें शीलें चल रही है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हुकूमत के लिए मसला बना हुआ है डिप्टी चेयरमैन किसको बना है, जिसकी आमिर साहब बात करें। पीडीएम बड़ी क्लियर है कि जी हमने चेयरमैन के लिए पंजाब से ले हैं और डिप्टी के लिए भी वो बलूचिस्तान से ले। पहले भी ये होता था, ये पहली दफ़ा बलूचिस्तान को बड़ा ये शेयर मिला है उनके सजनानी साहब की शक्ल में। अदरवाइज तो आपको पता ताज जमाली साहब थे, मेरा ख्याल वो भी रहे। इसके बाद एक वहाँ पे एक पीपल्स पार्टी दौर में थे, वो भी रहे, मुझे भी उनका नाम याद आ जाएगा। डिप्टी का चेयरमैन का ओहदा बलूचिस्तान को दिया जाता है। अब भी पहली दफ़ा जरदारी साहब ने मिल के उन्होंने बलूचिस्तान को ये लेके दिया कि चेयरमैन लें। अब जरदारी साहब उसमें जैसे मैंने कहा गेम में शामिल नहीं है। अब सवाल ये डिप्टी चेयरमैन के लिए जैसे आमिर साहब कह रहे हैं दो सीटें कौन लाएगा और किसको क्या सूट करते हैं, वो किसके साथ खड़े हों। अच्छा। अब एमक्यूएम को सूट इमरान खान साहब नहीं करते। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ या फ़ायदे वाइज बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब क्या करेंगे, एक आध वजारत दे देंगे। पहले जो उनके पास 2 वजारतें कौन से बम मार लिया उन्होंने फेडरल में बैठ के, उनके पास जो वजारतें हैं वो आपके सामने क्या कर लें। उनको पीपल्स पार्टी बहुत कुछ दे सकती है, पंजाब वहाँ सिंध में उनको वहाँ पे 2-3 वजारतें भी दे सकती है, उनको फंड भी कर सकती है, पैसा मैसा खिलाना पिलाना सब कुछ जो कर सकते हैं। सो उनको सूट करता है कि जनाब कि हमें वहीं पे कुछ मिल जाए, कोई कराची में हमें मिले जो वोटर को भी दिखा सकें, कुछ हमारे भी पार्टी फंड चले, कोई डेवलपमेंट पैसा छैसा। और जरदारी साहब इस मामले सौदागर बड़े अच्छे हैं, आपको पता है, जो तो तय करते हैं पूरा करते हैं। इमरान खान साहब पे लोगों का एतमाद नहीं है कि जनाब ये आज बात करते हैं कल को बात करके फिर तो ये उसको सलाम ही नहीं करते लोगों के। सो एमक्यूएम को भी उनको अपने करीब लाना आसान हो सकता है। एमक्यूएम को कौन डरा सकता है कि नहीं, इमरान खान साहब तो नहीं डरा सकते। अब देखा आमिर साहब आ गए उसे डोरियां कहां से खींची जा ये देखें जरा, अब आ रहे हैं ना ऐसा ऐसा उसी बात पे। ये वो डोरियां कहां से खींचनी है, वो खींचने के लिए उनके पास कोई मैकेनिक नहीं है इनके इमरान खान साहब के पास। तो वो मैकेनिक कहाँ से हैं कि अगर एमक्यूएम को डराना है, नहीं आपने वोट डालना है, वो एस्टैब्लिशमेंट देगी आपको, वो आपको सपोर्ट कर सकती है। ऐसे अगर हम फाटा वाली साइड पे जाएं, ये जो साहब अभी बता रहे थे कि वो बड़े इस वक्त वो जो पहाड़ पे चढ़ गए हैं जी, मुझे डिप्टी हिदायतुल्लाह साहब, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जनाब वो जो उस पर चढ़ गए हैं पहाड़ पे कि मुझे वो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बनाओ, वो कह रहे हैं मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब मैं, आप उनका कल तक बयान सुन लेंगे कि वो उनको हिदायत मिली गई, उनको हिदायत पहुंच गई है। तो वो भी साहब जरा एस्टैब्लिशमेंट फैसला करेगी कि भाई साहब आपने ये 4 इंडिपेंडेंट हैं, आप किस तरह जाना। दूसरी तरफ जरदारी साहब बड़े आपको जनरस डील मेकर हैं। आमिर साहब को याद आ जाएगा जब इन्होंने मेरे ख्याल फरूक नाइक साहब वाला दौर था जब चेयरमैन बना रहे थे, तो फाटा के 8 थे या 10 थे मेम्बरान जो थे, वो सबसे ज्यादा की फैक्टर थे। उन्होंने बैरियर टाउन के बाहर दरवाजे खोल दिए थे कि जय जी, उन्होंने अपने नहीं खोलने होते, लोगों के ही खोलने होते हैं। वो यही होता है तरीका सर। उनको फिर दूसरे तरीके से वो कहते फ्री लंचेस नहीं होते, फिर बैरियर टाउन वालों को और तरीके से अब्लाइज किया जाता है। जैसे कराची में किया, जमीनें दी गई, फलां किया गया, गाँव पर दे दिए गए, फिर लॉज में चेंजेस कर दिए गए। सो ये नहीं होता कि बैरियर टाउन वाले फ्री में कर रहे होते हैं। तो बैरियर टाउन वाले इनकी भी तो जेब में है ना, ये गवर्नमेंट के। अब प्रॉब्लम ये है कि फैसला उन्होंने दोनों सारों को जेबों में डाला हुआ उन्होंने। तो सर हुकूमत की जेब में उस तरीके का नहीं है, एक्ट करते हैं। लेकिन जरदारी साहब के बारे में सारे ये कहते हैं कि अच्छा डील मेकर है, अच्छा सौदागर है। ये क्रेडिबिलिटी की बात, बिजनेस में क्रेडिबिलिटी चलती है आमिर साहब। इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी और है, कमिटमेंट पे पूरा कौन, मलिक साहब की और है, और बाकी लोग जो हैं उनको नवाज शरीफ साहब ने कंपनी उनकी और है। सो अब ये भी होगा इसमें फैक्टर के वो 3-4 जो हैं उनके लिए अगर फिर कोई इस तरह की कोई डील दे दी गई, जो पहले 8-10 सेनेटर को विलेज वगैरह की बातें आई थी, दी गई थी, वो की गई। ये सारा मामला कैश का। एस्टैब्लिशमेंट जो इनको अगर जाती है वो डरा के क्या होगा कि भाई साहब मैं 70 करोड़, मतलब अब्दुल कादिर के पास जाएं, चलो वो शामिल हो गए, अब्दुल कादिर जैसे साहब की तो हो गया। अगला बंदा को भाई साहब मैं तो 70 करोड़ रुपया लगा के आया हूँ, 1 अरब लगा के आया हूँ, आप मुझे कह रहे हैं वैसे मुफ्त में वोट दो, पैसे दो। वो पैसे कौन देगा? आप कहते हैं हुकूमत दे सकती है। हुकूमत कहाँ से दे सकती है? हुकूमत या तो जो प्राइवेट पार्टियों से लेके दे,
बिजनेसमैनों से लेके दे। इनके पास कौन से बिजनेसमैन है? ठेकों के वादे दे सकती है सर चले आप अगर ये कहते हैं एक वादा होता है एक कैश होता है, वो कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा आप मुझे सुनाएंगे कि वो कबूतर बेहतर है कि जो आपके हाथ में है या झाड़ी में पड़ा हुआ है। आपने अली हैदर गिलानी साहब का वो जो मुबैना टेप है उसमें वो कह रहे हैं ना 10 करोड़ के जो ठेके डेवलपमेंट के लिखवा लें वो 50% कमीशन। आपने अच्छा ये बलंडर था अली हैदर गिलानी साहब को। भाई साहब वो क्या कहते हैं 2 नकद के 13 उधार। आप अगर उनको 13 उधार दिखा रहे थे फिर तो उन्होंने जाके पार्टी की आदत को बताना था। अब आप जरा तसव्वुर करें ये इनके बैग भरे हुए होते 20 करोड़ रुपए के, और जब उनको पेश कर दिए जाते जिस तरह वो पिछली वोट है ये नोट नजर आ रहे हैं ये ऐसे टेबल पे सजा दिए जाते, चारों बैठे होते, तो आपका क्या ख्याल है ये चारों क्या करते हैं? मैं मान लेता हूँ उनके ऊपर शीशा पड़ा होता, चाय पड़ी होती, नीचे नोट पड़े होते। ये जब ये अली गिलानी साहब जो बच्चे हैं ना, अभी उन्होंने अपने वालिद साहब से, जरदारी साहब से, बहुत सारे लोगों से सीखना बाकी है। और भाई साहब ये जो कैश आजकल वो लोग जो कहते हैं ना यहाँ पे आप जो डेबिट कार्ड से जो है ना शॉपिंग करने ज्यादा शॉपिंग कर लेते, पता ही नहीं चलता ना, आपने कार्ड ही देना ना। आपको नोट गिन के देने पड़े दुकानदार को तो 10 दफा कहेंगे यार ये चीज रहने दे यार ये ज्यादा हो रही है, हालांकि पैसे अमाउंट बराबर होती है। अगर अली गिलानी साहब 4 बैग सामने रख देते ना 20-20 करोड़ रुपए के, तो फिर देखते हैं कि ये जो चारों ने जिन्होंने जाकर रिपोर्ट के वो है ना लतीफ़ा कि हूं तो थाने जाना पड़ेगा। तो अब उन्होंने कहा जनाब अगर आप हमें फ्यूचर के अगर दावे कर रहे हैं ना, वादे कर रहे हैं, फिर तो थाने जाना पड़ेगा। तो सर जी हिसाब हुई है। अब देखना ये है कि हुकूमत चलेगी वादों पे, एस्टेब्लिशमेंट चलेगी उस पे क्या कहते हैं कैरेट एंड स्टिक वाला काम करेगी। जरदारी साहब एंड कंपनी जो है ना सर वो सीधे सीधे वो नकद सौदा करते हैं। ये वो उसकी है ना शेर मीर तक मीर साहब का बड़ा ये मतलब ये सौदा नकद इस हाथ दे उस हाथ दे वाला हिसाब है। बहरहाल आपने फरमा दिया है, ये कह दिया है कि जनाब के पलड़ा भारी है नंबर कम है। बहरहाल ये उनके लिए अना का मसला है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखते हैं जनाब वो कैसे उनको गिलानी साहब को हराते हैं। We are just left with 2 minutes. 2 मिनट्स में मैं क्विकली करूँ। एक तो वो जो फैक्टर था ना सबसे बड़ा फैक्टर वो एलिफेंट इन द रूम, वो आप और हम भी डिस्कस नहीं, अच्छा किया आप याद करा दिया। मलक रियाज साहब डिस्कस नहीं हो रहे थे, ये पिछले 2-4 इलेक्शनों में भी उनका ही रोल रहा है। 2-3 वोट इधर से इधर करना कोई मुश्किल नहीं है। पर क्वेश्चन ये है मुझे बहुत बड़ा ये जो है ना आप पे मगर ये मेरा डिसएग्रीमेंट है कि ठीक है वो कैश पे बात करते हैं आसिफजारी साहब, ये गवर्नमेंट के भी जनाब उनके यहाँ भी इस्लामाबाद में पिंडी में ये जो तहसीलदार IG SP ये सारे जो 3 सूबों में बाकी भी, अब तो कोयटा अब तो पेशावर में भी पहुँच गई है ना बैरिया, तो वो भी हैं। सुबह मुकाबला है कि वो किसकी सुनते हैं, तो अल्टीमेटली तो फिर एस्टेब्लिशमेंट भी उनके थ्रू वो करवा सकती है। तो ये वाला है। मैं क्विकली आ जाऊँ क्योंकि उसके बाद वो भी है कि आज वो एक स्टोरी तो है कि जी 300 मिलियन फाइनेंसिंग जो है ना उन्होंने 300 मिलियन डॉलर 55 अरब रुपया मांग लिया एप्टमा ने कि हमारी नहीं चल रही स्पिनिंग मिले तो हमें जो है ना इसकी सस्ते कर्जे आसान कर्जे इसके दिए जाए। तो ये सिर्फ कर्जों की कहानी नहीं है, ये हम जिक्र करते रहते हैं कि 2000 अरब रुपया पहले ले गए हुए हैं, उनसे पहले हिसाब ले लिया जाए कि जनाब ये जो फरवरी के फिगर आए हैं ये मजीद टेक्सटाइल लीते जा रही है। पहले जो लिए थे वो क्या है, होता क्या है कि ग्रुप आ जाता है, बीच में वो इजाज गौर साहब भी बैठे होते हैं, बीच में जो है ये अच्छा मांग किससे रहे हैं, रज़ाक दाऊद साहब से। रज़ाक दाऊद के अपने रिश्तेदार जो बेनिफिशियरी हैं, सो खुद ही ये एप्लीकेशनें बनवाई जाती हैं, खुद ही रिकमेंडेशन दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर को तो ज़ाहिर नहीं पता टेक्निकल चीज़ें, वो इनकी तरफ देते हैं कि रज़ाक साहब आप क्या कहते हैं, कह रहे हैं बिल्कुल सर ये देखिए वरना इतनी नौकरियाँ चली जाएंगी, पिछला हिसाब होता है। बात ये है कि मैं कहना चाहूँगा आज मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की वो बड़ी अच्छी स्कीम आज के कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, और बप्पी साहब वो उस पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर भी की आंखों से भी उन्होंने भी आंसू सा खुश किया और मैं भी रोने वाला हो गया कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा। बहुत अच्छी बात है, एहसास प्रोग्राम बड़ी अच्छी कर रही है गरीबों की, और कोई भूखा पाकिस्तान में नहीं सोएगा। मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये जो ब्रीफिंग है ना उसके बाद लगता है कि वाकई हमने सारों को भूखों को रोटी खिला दी है, इस पे ना जाइएगा। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा झूठ है कि ये पीनट्स हैं जो गरीबों को जा रहे हैं, जो आपने गरीबों से ये बिजली गैस और महंगाई की सूरत में ले रहे हैं ना, पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीब अमीर का क्वेश्चन जिनी क्वेश्चन देख लें गैप बढ़ रहा है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं। सो ये 200-300 अरब खर्च के आज समझते हैं जो 2000-3000 रुपए का ट्रांसफर गरीबों से अमीरों में हुआ है, IPPs को जो दे रहे हैं, ये ऑयल कंपनीज को दे रहे हैं, वो आपको भूल जाते हैं बड़े चंक्स,
क्योंकि ये सेठ मिल के आ जाते हैं और वो मसले का हल होते हैं। मगर हमारा ये है कि चलो सेठों को भी दो, डिलीवर तो करें हमें तो पिछला साल आवाम में, को, गरीब आवाम उसके को। बाद ये बड़ा एक चंक जो है ना सब्सिडी जब चीनी के मालिकान को मिलों को देनी हो तो दिल खोल के दी जाती है, और जब गरीब मांग लेंगे जनाब बड़ा तरले करा करा के अब 1800 गंदम की है और नीचे वालों को सब्सिडी गरीब किसान को देनी पड़ जाए चीनी के